Hello students, welcome to the Dictionary Classroom. Question number 90. The line x plus 6 by 5, y plus 10 by 3 and z plus 14 by 8 is the hypotenuse of an isosceles right angle triangle whose opposite vertex is 7, 2, 4. Find the equation of the remaining sides. Okay, ये लाइन हाइपोटेनस है ना। और ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। ठीक है, और ये लाइन हमने इसको बोल दिया एल। एल की इक्वेशन आपको गिवन, इस लाइन को बोल दिया L1, इस लाइन को बोल दिया L2, ये आपको निकालना है। और पॉइंट है 7, 2, 4। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है। ओके, लाइन एल पर हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। उसको हमने बोल दिया कुछ पॉइंट P इस लाइन पर, वो हो सकता है -6 + 5 लैम्डा, -10 + 3 लैम्डा, -14 + 8 लैम्डा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के लिए मान लो ये P जो पॉइंट है ये हो जाता है। बात को समझना, इसको हमने बोल दिया क्यों, कोई पॉइंट Q, और इस, ठीक है, और इसको बोल दिया हमने R पॉइंट। तो हम पॉइंट P इसकी बात कर रहे हैं जब लाइन L और L1 जो है इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो PQ वेक्टर और लाइन की डायरेक्शन हमें पता है। लाइन की डायरेक्शन क्या है 5, 3, 8। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो PQ वेक्टर और PQ वेक्टर आपका हो जाएगा, या QP वेक्टर ले लो, वो हो जाएगा P का पोजीशन माइनस Q का पोजीशन। तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा -13, इधर 3 लैम्डा -12, 8 लैम्डा -18। ठीक है, ओके, अब हमें एंगल पता है 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू अब इसकी जो डायरेक्शन है हमें नहीं पता, हमने मॉडुलस ले लिया, सीधी सी बात है। मॉडुलस ले लिया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों की बात हो गई, तो P और R दोनों की बात हो गई। यहाँ पे मॉडुलस है तो लेमडा में वैसे भी क्वाड्रेटिक बनना है ना। तो लेमडा की दो वैल्यू आएगी, लेमडा की दो वैल्यू मतलब ऐसे पॉइंट P आपके दो है तो बिल्कुल दिख ही रहे, पॉइंट P और R दोनों 45 डिग्री बना रहे एक्यूट एंगल। बात समझ में आ रही है, एक्यूट एंगल 45 बना रहे, इसलिए हमने मॉड ले लिया। ओके, तो जो लेमडा की वैल्यू आएगी एक पॉइंट P के लिए आएगी, एक पॉइंट R के लिए आएगी। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा आपका QP वेक्टर डॉट, इसका जो डायरेक्शन है 5, 3, 8 अपॉन में QP का मॉड, और इसका मॉड ये है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। cos 45 होगा 1/√2, सो 1/√2 इज इक्वल टू QP का डॉट इसके साथ, तो 25, 5 इंटू 5, 25 लेमडा -65 प्लस 9 लेमडा -36 प्लस, सही है, 25, 65 और ये 9 लेमडा -36 और 64 लेमडा और 18 इंटू, है ना, 18 इंटू 8, हाँ, 124। ठीक है, नहीं 124 नहीं, 144 होना चाहिए ना। डिवाइडेड बाय ये जो है 64 प्लस 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 और ये 64, चलो इसको यहाँ लिखते हैं, तो 25 प्लस 9 और ये हो गया 64, और QP वेक्टर का मॉड मतलब इसका मॉड, तो ये हो जाएगा 5 लेमडा -13 का स्क्वायर
प्लस 3 लेमडा माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 5 लेमडा माइनस 13, 3 लेमडा माइनस 12 और ये हो गया 8 लेमडा माइनस 18 का स्क्वायर अंडर रूट, और इधर था 25 प्लस 9 34 प्लस 8 स्क्वायर तो 64। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव है, और देखो स्क्वायरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे पता चलेगा। इसको हमने इसको ओपन करके इधर लिखा, तो ये हो गया, सॉल्व तो करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास। सो 1/√2 ये है 98, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। और ये वैल्यू आप इसको ओपन करो तो 25 लेमडा स्क्वायर, 9 लेमडा स्क्वायर, 64 लेमडा स्क्वायर हो गया 98 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और यदि आप कांस्टेंट को ऐड करोगे तो कांस्टेंट टर्म का सम आ जाएगा आपका 637 माइनस, और लेमडा के साथ आ जाएगा 490 लेमडा। ठीक है, और ये जो है 25, 9 और 64 मिला के कितना हो गया 98 लेमडा। ठीक है, और 65 36 हो गया 101, और 144 तो 245। ठीक, अब ये 2 से डिवाइड किया तो कितना 49, तो ये हो गया 7। ये बचा 98 लेमडा स्क्वायर प्लस 3637 माइनस 490 लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है 49, तो इधर बचता है 2 लेमडा माइनस 5। ठीक है, तो इसको हमने ये किया तो ये हो गया 7, और स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि मॉड तो लगा के चल ही रहे हम, तो 98 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 3 7, ठीक है, माइनस 490 लेमडा इज इक्वल टू 49, 2 लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर से 49 लेमडा फिर कॉमन आ रहा है, वो सॉरी 49 ही कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचता है 2 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ बचेगा माइनस 10 लेमडा, है ना, और इधर बचता है 13 49, ये हो गया 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 20 लेमडा प्लस 25, तो 49 49 फिर कैंसिल हुआ, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा स्क्वायर तो हो गया 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 20 लेमडा इधर आके माइनस 10 लेमडा, और ये हो गया 12 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पूरा सॉल्व होके आपका लेमडा आ गया 2 एंड ये वैल्यू हो गई 3। आई बात समझ में? तो लेमडा की दो वैल्यू आ रही है, तो हम पहले बता चुके हैं दो वैल्यू क्यों आएगी, एक पॉइंट पी के लिए होगा और एक पॉइंट और एक आर के लिए। ठीक है, तो ये जो है एक लेमडा की वैल्यू हम 2 रखे तो एक क्यूपी वेक्टर मिलेगा और एक क्या मिलेगा क्यू आर वेक्टर। तो हमें डायरेक्शन की जरूरत है, पॉइंट तो हमें पता है 7 to 4, तो ये जो पॉइंट था वो लिखा था हमने 5 लेमडा माइनस 13, 5 लेमडा माइनस 13 कॉमा 5 लेमडा माइनस 13, 3 लेमडा माइनस 12, 3 लेमडा माइनस 12 एंड 8 लेमडा माइनस 18। ठीक है, 8 लेमडा माइनस 18। तो पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रहा था वो पॉइंट था 7 to 4, 7 to 4, तो ये जो लाइन है इसको हमने L2 और L3 बोला था, या L1 L2 जो भी बोला हो, L1 L2। तो L1 और L2 जो है दोनों लाइन जो है आपकी वो इस पॉइंट से तो जाएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 4। ठीक, और L2 जो लाइन है वो हो जाएगी
एक सेम पॉइंट, तो सेम पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। बात आएगी बस डायरेक्शन की। तो एक जगह लेमडा की जगह हमने 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा 6 - 12 तो -6, और इधर हो जाएगा 16 - 18 तो -2। फिर 3 रखा तो 15 - 13 2, 15 - 12 3, और नहीं एक मिनट, 3 रखा ना हमने, तो 15 माइनस, और यहाँ 9 - 12 तो -3, और 24 - 18 तो 6, ठीक है। ये लाइन आ गई। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो या माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो, डिवाइड करके, हमें डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि डायरेक्शन सेम भी हो सकती। यदि एक वेक्टर हमने डायरेक्शन लिया लाइन के लिए, तो ये वेक्टर भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड आप बढ़ा दो घटा दो, या फिर ऐसे वेक्टर भी हो सकता है। तो ये और ये लाइन आपकी आ गई, ठीक है, दोनों, ओके।